हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पॉलीगन वाला चैप्टर, मतलब बहुभुज इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये चैप्टर कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एमपी टेट, बिहार टेट, सी टेट, वर्ग 1 या 2 में मैथ के सिलेबस के अंदर ही आते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं। पॉलीगन होता क्या है, मतलब बहुभुज रेखाओं से घिरी बंद आकृति को आप पॉलीगन कह सकते हैं। किसी भी तरह का हो सकता है पॉलीगन, चाहे वो ऐसा हो, ऐसा हो, ये सभी कुछ सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृतियां हैं जो कि बंद हैं, खुला हुआ नहीं है, तो ये पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है। और कुछ आकृतियां यहाँ दिख रही होंगी, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज। नौ रेखाएं अगर होंगी तो 9 भुज, 10 होंगी तो आपका 10 भुज कहलाएगा। अब उसी में कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं कि वो उन्हें उत्तल या उत्तल बहुभुज या अवतल बहुभुज कहा जाता है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन और अवतल मतलब कॉनकेव पॉलीगन। उत्तल क्या होती हैं? जिन आकृतियों में एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा का ना हो। ठीक है। किसी कोई आकृति होगी आपकी, जैसे ये वाली आकृति अगर मैं बनाऊं तो ये भी चतुर्भुज है। क्या है ये? चतुर्भुज, क्योंकि इसमें 4 ही भुजाएं हैं। लेकिन ये अवतल कहलाएगा क्योंकि इसका एक अंतःकोण, एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा का है। और अगर ऐसी आकृति होती तो ये चतुर्भुज है जिसमें एक भी अंतःकोण 180 से ज़्यादा का नहीं है, तो ये उत्तल है और ये अवतल है। ठीक है। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। 180 से ज़्यादा का अगर कोई इंटीरियर एंगल होगा तो वो कॉनकेव कहलाएगा, और 180 से ज़्यादा का कोई भी एंगल ना हो तो वो आपका उत्तल यानी कॉन्वेक्स कहलाएगा। ठीक है। अब आता है समबाहु बहुभुज। समबाहु मतलब रेगुलर पॉलीगन। ऐसी आकृति या ऐसी पॉलीगन जिसमें सभी रेखाएं और सभी भुजाएं कह सकते हैं, सभी भुजाएं या सभी कोण बराबर हो, समान हो, वो आपका समबाहुभुज कहलाता है या रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। इन आकृतियों में जैसे त्रिभुज को लिया जाए तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका स्क्वायर, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। पंचभुज अगर लिया जाए, जैसे पेंटागन इंग्लिश में कहा जाता है, ये पेंटागन हो गया। पांचों एंगल बराबर, पांचों भुजाएं बराबर। ऐसे ही हेक्सागन आता है, सेप्टागन आता है, ऑक्टागन आता है। ठीक है। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशंस हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब कुछ सूत्र और कुछ फॉर्मूले हैं समबाहु बहुभुज के, मतलब रेगुलर पॉलीगन में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। जैसे कि सभी अंतःकोणों बराबर होते हैं। जितने भी अंतःकोण होंगे, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, अगर इसकी बात की जाए तो सभी बराबर होंगे 90 90 90 के। ठीक है। अगर पेंटागन की बात की जाए तो ये भी सब इक्वल ही होंगे। सभी साइड्स, इसकी पांचों साइड जितनी भी हैं ये सब बराबर होंगी, और पांचों एंगल भी इसके अंदर के वो भी बराबर होंगे। एन भुजाओं वाले है कोणों का योग, मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? 360 ही होगा। अगर इन सभी बाहर के एंगलों को जोड़ा जाएगा ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सभी बाहर के एक्सटीरियर एंगल को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 360 ही आएगा। ठीक है। और यदि बाह्य कोणों की माप निकालनी है और भुजाओं की संख्या तुम्हें पता है, हम 360 में n को डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब जैसे पेंटागन 5 भुजाएं होती हैं, तो 360 में अगर 5 का डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 डिग्री। ये बाहर के जितने भी एंगल हों, 5 एंगल जितने होंगे ना, पांचों एंगल, ये सब 72 डिग्री के ही होंगे। n मतलब यहाँ पे भुजाओं की संख्या ही होगी हमेशा,
रेगुलर पॉलीगन हो या कोई भी पॉलीगन का वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो n का मतलब भुजाओं की संख्या ही होगी। और n भुजाओं वाले समबाहु बहुभुज में अंतः कोणों का योग कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है। n मतलब भुजाओं का योग, भुजाओं की संख्या, n मतलब भुजाओं की संख्या आप यहाँ रखोगे और सभी अंदर के पांचों एंगल या 6 एंगल या 7 एंगल जितने भी पॉलीगन हो उसका अंतर का, उसके अंतः कोणों का योग हमें मिल जाएगा। एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, उसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा। जैसे इस पेंटागन का निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू 5 करेंगे, 5 भुजाएं होती हैं, -4 इंटू 90 करोगे और इसे सोल्व करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। 5 दूनी 10 -4 होगा 6 और 6 में 9 का गुणा कर देंगे 90 का, 6 9 में 54 तो 540 अंदर के पांचों कोणों का योग हमें मिल जाएगा। देखते हैं डायगोनल्स कितने हो सकते हैं किसी पॉलीगन में या किसी बहुभुज में, डायगोनल्स की संख्या कैसी होती है ये देखते हैं। डायगोनल्स मतलब विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, किसी भी आकृति के अंदर रखे जा सकने वाली सबसे बड़ी रेखा आपके डायगोनल या विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है ये n-1/2 माइनस का n। इसको चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, जैसे अगर इसका इंटू किया जाए तो n² - n हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 - n। और अगर इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 2 यहाँ रहेगा, ऊपर n² - n और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 2n। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, n² - 3n/2। चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हो या फिर ये भी याद कर सकते हो। और अगर किसी को कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला याद है तो nc2 - n भी आप इस फॉर्मूले से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन 11th क्लास में है, क्रमचय उसे बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट देखा जाए तो किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोण, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन के एक अष्टभुज वाला कोई रेगुलर पॉलीगन होगा। अष्टभुज कैसे बनाओगे, चलो यहाँ दिखा देते हैं। अष्टभुज, ये अष्टभुज है, इसके सभी इंटीरियर एंगल को हमें जोड़ के बताना है। फॉर्मूला अभी बताया था, क्या बताया था, 2n - 4 इंटू में 90, ये फॉर्मूला है। n मतलब भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी, 8, क्योंकि अष्टभुज है 8 रखेंगे। 90 इंटू में रहेगा 8 दूनी 16 -4, 90 16 में 4 गए तो होगा 12, 12 में 108 और 0 एक्स्ट्रा में। तो ये हमारे अष्टभुज के सभी इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योग 1080 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है कि अगर किसी पॉलीगन में 100 साइड्स हों उसके अंदर डायगोनल कितने होंगे। तो फॉर्मूला हमें ये पता है, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, n-1/2 माइनस का n। या अगर किसी ने 11th क्लास में कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप ये वाले फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं n मतलब भुजाओं की संख्या बटे कितना 2, इसमें से दोनों में से 100 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचा 100 और यहाँ पे क्या बचा 3, बटे में कितना 2, काट 2 तो कितना हो गया 50। 50 गुणा 100 - 3 कितने 97। इसको सोल्व कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा 5 7 35 की 5, 3 45 और 9 5 9 45 3 48 और 0 की 0, 4850 इसमें पॉलीगन्स होंगे और डायगोनल्स होंगे। ठीक है,
कॉम्बिनेशन वाला हो तो आप इसमें भी n की जगह पे 100 कर देना, यहाँ पे भी 100 कर देना, तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।